नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसे बचाने के कुछ बेहतरीन तरीकों के बारे में, क्योंकि यार पैसा बचाना बहुत जरूरी है। आजकल के जमाने में पैसा पेड़ पर थोड़ी ना उगता है, तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि पैसे कैसे बचाएं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे जबरदस्त तरीके जिनसे आप अपने पैसे बचा सकते हैं। और हाँ, ये तरीके बिल्कुल सिंपल और आसान हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पैसे बचाने के कुछ बेहतरीन तरीकों के बारे में। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर आप बड़ी बचत कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या गृहिणी, ये टिप्स हर किसी के लिए हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं वो खास टिप्स जो आपके काम आएंगे। सबसे पहला तरीका है बजट बनाना। अरे हाँ, हंसो मत। बजट बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। बजट बनाना उतना भी बोरिंग नहीं है जितना आप सोचते हैं। यह एक रचनात्मक प्रक्रिया हो सकती है जो आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने में मदद करती है। बजट बनाने का मतलब है कि आप यह तय करें कि आपको अपनी कमाई का कितना हिस्सा किस चीज पर खर्च करना है। यह आपको अपने वित्तीय प्राथमिकताओं को समझने में मदद करता है। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपये है। अब आपको यह तय करना है कि इस राशि को कैसे विभाजित करना है। तो आप तय कर सकते हैं कि 10,000 रुपये घर के खर्चों में जाएंगे, जैसे कि किराया, बिजली का बिल और अन्य आवश्यकताएं। 5,000 रुपये खाने पीने में, जिसमें ग्रोसरी, रेस्टोरेंट में खाना और घर का खाना शामिल हो सकता है। 2,000 रुपये मौज मस्ती में, जैसे कि दोस्तों के साथ बाहर जाना, मूवी देखना या कोई शौक पूरा करना। और बाकी 3,000 रुपये सेविंग में। यह आपको भविष्य के लिए तैयार रहने में मदद करेगा। इससे आपको यह पता रहेगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप बेवजह के खर्चों से बच पाएंगे। बजट बनाना एक आदत है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती है। अब दूसरा तरीका है अनावश्यक खर्चों को कम करना। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको वित्तीय स्थिरता की ओर ले जा सकता है। अरे यार, हम सब करते हैं ना ऐसे खर्चे। कभी कभी हमें लगता है कि ये छोटे मोटे खर्चे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे बड़ा बोझ बन जाते हैं। कभी 500 रुपये का कॉफी पीना, जो कि एक दिन की छोटी सी खुशी के लिए होता है, तो कभी 1,000 रुपये का ऑनलाइन गेम खेलना, जो हमें कुछ समय के लिए मनोरंजन देता है। ये सब फालतू खर्चे हैं जो आपकी जेब पर भारी पड़ते हैं। ये खर्चे न केवल आपके बजट को बिगाड़ते हैं, बल्कि आपके भविष्य की योजनाओं को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर नजर रखें और समझें कि कहां पर आप बेवजह पैसे खर्च कर रहे हैं, और देखें कि आप कहां पर बेवजह पैसे खर्च कर रहे हैं। एक बार जब आपको पता चल गया कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तो आप उन खर्चों को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं। एक बार जब आपको पता चल गया कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तो आप उन खर्चों को कम करना शुरू कर सकते हैं। यह आपको न केवल वित्तीय स्थिरता देगा, बल्कि आपको मानसिक शांति भी प्रदान करेगा। तो आप उन खर्चों को कम करना शुरू कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। तीसरा तरीका है सेल्स और डिस्काउंट्स का फायदा उठाना। अरे भाई, सेल का मतलब होता है सस्ता सामान। जब भी कोई सेल लगे तो जरूर जाएं और देखें कि आपको क्या चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सेल में देखकर हम उसे खरीद लेते हैं। ऐसा मत करो यार। सेल में वही चीज खरीदो जो आपको वाकई में चाहिए। और हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कूपन कोड और कैशबैक ऑफर का भी ध्यान रखें। चौथा तरीका है निवेश करना। अरे हाँ, डरो मत। निवेश करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या फिर रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। निवेश करने से आपका पैसा बढ़ता है और आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन हाँ, निवेश करने से पहले थोड़ी रिसर्च जरूर कर लेना। किसी भी स्कीम में अंधाधुंध निवेश मत करना। और आखिरी तरीका है उधार से बचना। यार, उधार लेना बहुत ही बुरी आदत होती है। एक बार उधार का चक्कर शुरू हुआ तो फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए कोशिश करो कि जितना हो सके उधार लेने से बचो। अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो उसके लिए पहले पैसे जमा करो और फिर उसे खरीदो। याद रखो,
उधार लेकर सुख भोगना बाद में बहुत महंगा पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे पैसे बचाने के कुछ बेहतरीन तरीके। अगर आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो यकीन मानिए आप भी पैसे बचा पाएंगे। याद रखो, पैसे बचाना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक आदत है जिसे आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। तो आज से ही शुरुआत करो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे बचाना शुरू करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।